कैसे क्या करेंगे? मेरा अपना मानना है कि सरकार अभी भी डिनायल में है। सरकार अभी भी समस्याओं को सुधारने की तो बात छोड़ दीजिए, स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है। इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे उपभोग बढ़ेगा। इस बजट में एग्रीकल्चर, कृषि के लिए कुछ नहीं है। इस बजट में 42 बार वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री बोला, लेकिन एक बार भी नौकरी, जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट नहीं बोला। तो असलियत यह है कि इस बजट से, इसके फाइन प्रिंट से 3-4 चीजें साफ हो गई हैं कि चाहे कृषि हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सोशल वेलफेयर हो, जितना बजट में अमाउंट किया गया था उससे कम खर्चा किया गया है इस साल। और फिर आते हैं डिफेंस पे, फर्टिलाइजर पे और फूड सब्सिडी पर। इस साल जितना खर्चा किया गया उससे कम बजट किया गया अगले साल के लिए। तो सरकार की जो नीति और नियत है वो साफ नहीं हो पा रही है। और रूरल सेक्टर में, कृषि में और ग्रामीण क्षेत्रों का जो दर्द है वो साफ बयां हो रहा है। सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे मनरेगा के लिए, खर्चा 86,000 करोड़ करने पड़ रहे हैं। और उसके बाद भी सरकार मुगालते में है। मेरा अपना मानना है कि ना कृषि पर, ना रोजगार के सृजन पर और ना आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ भी है। मैम, लेकिन निर्मला सीतारमण जी कह रही है कि 2047 में विकास करेगा भारत, इसके लिए बजट है ये। नहीं, ऐसे जुमले तो हम 10 साल से सुन रहे हैं। 2022 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जानी थी, हर साल 2 करोड़ रोजगार बनने थे, हर सबके सिर पर छत हो जानी थी। ऐसे जुमले हम सुन रहे हैं। और निर्मला सीतारमण जी ने एक और जुमला आज बोला। निर्मला जी ने पार्लियामेंट के अंदर सपाट झूठ बोल के कहा इनकम 50% बढ़ गई है। बल्कि सरकार का अपना डेटा, जो सरकार का अपना डेटा आता है पीएलएफएस का, उसमें पूरी तरह से साफ है पीएलएफएस का कि 25% रियल इनकम घटी है। तो या तो निर्मला जी गलत बोल रही हैं या डेटा गलत बोल रहा है सरकार का। तो इस तरह के जुमले, इस तरह का झूठ 10 साल का पर्याय बन चुके हैं। एक बार फिर निराशा हाथ लगी है कि ना रोजगार के लिए, ना किसानों के लिए, ना गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए भी कुछ नहीं किया गया। बिल्कुल, बड़ी बड़ी बातें हैं लखपति दीदी और इन सब चीजों की। असलियत यह है कि महिलाओं का सबसे बड़ा दुश्मन महंगाई होता है। असलियत यह है कि महंगाई के चलते एक औरत एक रोटी कम खाती है रात को कि उसके घर के बच्चे खा लें। उनके लिए क्या है इस बजट में? महिलाओं के रोजगार के लिए क्या है इस बजट में? असलियत यह है कि ना कृषि के लिए, ना रोजगार के लिए, ना युवाओं के लिए कोई बड़ा विजन ही नहीं है, कोई बड़ा बजट ही नहीं है। और ये 10 साल से जुमले हम सुन रहे हैं, उसमें एक और जुमला ऐड हो गया। जो नियत और नीति है वो सरकार के आंकड़े दिखा रहे हैं कि आप कृषि पर, आप स्वास्थ्य पर, आप शिक्षा पर, आप सोशल वेलफेयर पे पैसा काट रहे हैं, पैसा कम खर्च कर रहे हैं। और अगले साल के लिए भी फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, डिफेंस तक पे खर्चा कम करने की बात हो रही है। तो ये किस तरह से विकसित भारत का बजट है, ये शायद सिर्फ निर्मला जी और जुमलेबाजों की टोली ही बता सकती है।